नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लॉर्ड वॉइस और मैं हूं आपके साथ चेतन। डालते हैं कानून से जुड़ी कुछ खबरों पर एक नजर। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहबूर हुसैन राणा ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर अपने परिवार से संपर्क करने की अनुमति मांगी है। कोर्ट ने इस याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को नोटिस जारी किया है और मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को निर्धारित की है। कौन है तहबूर राणा? तहबूर राणा पाकिस्तानी मूल्य के कनाडाई नागरिक है और पूर्व सैन्य डॉक्टर रह चुके हैं। उन्हें अमेरिका से भारत प्रताड़ित किया गया था, जहां उन पर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में संलिप्तता का आरोप है। इस हमले में 170 से अधिक लोगों की जान गई थी। कोर्ट की पिछली कार्रवाई की बात करें तो हाल ही में कोर्ट ने राणा को 18 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने निर्णय इस आधार पर लिया था कि राणा के खिलाफ एक व्यापक आतंकी साजिश के सबूत है, जिसमें कई शहरों में संभावित हमलों की योजना शामिल है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि राणा की हर 48 घंटे में चिकित्सा जांच की जाए ताकि उनके स्वास्थ्य की निगरानी सुनिश्चित की जा सके। राणा की याचिका का आधार की बात करें तो राणा ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उन्हें अपने परिवार से संपर्क करने की अनुमति दी जाए। उनके वकील ने यह तर्क दिया कि राणा की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए परिवार से संपर्क की अनुमति देना मानवीय दृष्टिकोण से उचित होगा। इसके अलावा अमेरिका से प्रत्यर्पण के समय भारत ने राणा को उचित चिकित्सा सुविधा देने का आश्वासन दिया था, जिसे ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध किया गया। एनआईए की प्रतिक्रिया की बात करें तो कोर्ट ने एनआईए को राणा की याचिका पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। एनआईए इस मामले में राणा से पूछताछ कर रही है और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए के तहत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें साजिश, आतंकवाद, जालसाजी और युद्ध छेड़ने जैसे अपराध शामिल हैं। अगली सुनवाई कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को करेगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि राणा को अपने परिवार से संपर्क करने की अनुमति दी जाए या नहीं। ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और कोर्ट इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। राणा के खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट का निर्णय महत्वपूर्ण होगा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिप्टी कलेक्टर को फटकार लगाई है, जिन्होंने हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद झुग्गीवासियों के घरों को गिरा दिया। कोर्ट ने इसे कानून का उल्लंघन और बुलडोजर न्याय का उदाहरण बताया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगस्ता वाली बेंच ने कहा कि किसी भी अधिकारी को बिना उचित प्रक्रिया के लोगों के घर गिराने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक है और उसे बिना कानूनी प्रक्रिया के छीना नहीं जा सकता। इस मामले में डिप्टी कलेक्टर ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए झुग्गियों को गिरा दिया, जिससे प्रभावित परिवारों को भारी नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को गंभीर और असंवैधानिक करार दिया और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। यह निर्णय उन अधिकारियों के लिए चेतावनी है जो बिना कानूनी प्रक्रिया के कार्रवाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून का पालन सभी के लिए अनिवार्य है और किसी को भी मनमानी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगली खबर है, हाईकोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को शरबत जिहाद टिप्पणी के लिए कड़ी फटकार लगाई है। रामदेव ने पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए हमदर्द के रोज़ा पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि इनके मुनाफे से मस्जिद और मदरसे बनते हैं। न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने कहा कि यह टिप्पणी अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली है और अक्षम्य है। हमदर्द ने इसे सांप्रदायिक विभाजन फैलाने वाला और घृणा भाषण बताया है। रामदेव की ओर से पेश वकील ने वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आश्वासन दिया है। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि अगली सुनवाई में उचित जवाब नहीं दिया गया तो सख्त आदेश पारित किया जाएगा। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कैदियों के समय पूर्व रिहाई में देरी पर कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति अभय अशोका और उज्जवल बयान की पीठ ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बताया और कहा कि सरकार ने पहले दिए गए आश्वासनों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कोर्ट ने विशेष रूप से सजा समीक्षा बोर्ड की आलोचना की है, जिसने समय पूर्व रिहाई के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 114 दोषियों की रिहाई में देरी को लेकर दिल्ली सरकार की निंदा की थी, जिसमें एक जैश-ए-मोहम्मद का आतंकवादी भी शामिल था। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द सुधार नहीं किया तो
गहन जांच की आवश्यकता होगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने विधानसभा की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति विवेक रोसैया और न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। ये याचिका कांग्रेस विधायक सचिन यादव और प्रताप अग्रवाल ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विधानसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण शुरू करने की मांग की है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार की नेशनल ई विधान एप्लीकेशन योजना के तहत 21 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि विधानसभा की कार्रवाई का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि अन्य कई राज्यों ने इस दिशा में पहल की है। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा न्यायपालिका और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। एक याचिका में मांग की गई कि सोशल मीडिया से ऐसी अपमानजनक सामग्री हटाई जाए। दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर देश को अराजकता की ओर ले जाने का आरोप लगाया और मुख्य न्यायाधीश को गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार ठहराया। इन बयानों के वायरल होने के बाद याचिकाकर्ता ने कोर्ट से तत्काल कार्रवाई की मांग की। जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इस बीच अटॉर्नी जनरल को पत्र भेजकर दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मांगी गई है। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड यानी कि पीपीएल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें अजोर हॉस्पिटैलिटी पीवीटी एलटीडी को पीपीएल को आरएमपीएल यानी कि रिकॉर्डेड म्यूजिक परफॉर्मेंस लिमिटेड की दरों के अनुसार भुगतान करने का निर्देश दिया गया। यह मामला रेस्टोरेंट्स में पीपीएल के कैटलॉग से गाने बजाने की कॉपीराइट विवाद से जुड़ा है। न्यायमूर्ति अभय अशोका और न्यायमूर्ति उज्जवल बयान की पीठ ने पीपीएल की विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से रेस्टोरेंट्स में गाने के कॉपीराइट को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और अहम कानूनी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे द लॉर्ड वॉइस।